हाथों में लिस्ट लिए एसपी आरती शर्मा अपनी बहन लता की शादी की साड़ी खरीदने अकेले बाजार जा रही थी। उसने लाल सलवार सूट, पैरों में साधारण जूते, चेहरे पर सादगी ना कोई बॉडीगार्ड, बस एक आम बहन की तरह बाजार पहुंची। उसे देख आसपास के दुकानदार पहचान भी न पाए कि कौन आई है। तभी उनकी नजर सीधे उसी पुरानी कपड़ों की दुकान पर गई जहां वह पहले भी कई बार बिना सिक्योरिटी चोरी छिपे आ चुकी थी। एसपी आरती धीरे धीरे दुकान में दाखिल हुई। दुकान बड़ी नहीं थी, लेकिन चारों तरफ रंग बिरंगी साड़ियों के थान सजे थे। काउंटर पर मालिक हरिलाल हिसाब किताब में उलझा था और करीब 20 साल का एक लड़का ग्राहकों को साड़ियां दिखा रहा था। आरती को आते देख किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। सबको लगा कोई आम सी ग्राहक होगी। वह काउंटर के पास जाकर खड़ी हो गई और लड़के से बोली, भैया मेरी बहन की शादी है, उसके लिए एक बहुत अच्छी साड़ी चाहिए, कुछ बढ़िया डिजाइन दिखाएं। लड़के ने बेमन से कुछ साड़ियां काउंटर पर फैला दी। आरती एक एक साड़ी को उठाकर गौर से देखने लगी। उसे कभी रंग पसंद नहीं आता तो कभी बॉर्डर नहीं। उन्होंने एक साड़ी को देखकर कहा, यह रंग बहुत हल्का है, लता पर खिलेगा नहीं, इसका बॉर्डर बहुत पतला है, शादी के हिसाब से जचेगा नहीं। फिर आरती ने एक और साड़ी को पलटकर कहा, अरे ये तो बहुत ज्यादा छटक है, दुल्हन को थोड़ा सोबर दिखना चाहिए। इसी तरह आधा घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चला। दुकान में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी थी। लड़के के चेहरे पर अब झुंझुलाहट साफ झलक रही थी। उधर हरिलाल भी अपनी मोटी ऐनक के पीछे से बार बार आरती को घूर रहा था। फिर वह थोड़ा रूखेपन से कहा, सब एक से बढ़कर एक पीस हैं, मैडम जी इनमें से ही कोई ले लीजिए। लेकिन आरती का दिल मान ही नहीं रहा था। उनके लिए यह सिर्फ एक साड़ी नहीं थी, यह उनकी बहन के लिए उनका प्यार, उनका दुलार था। उन्होंने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे कोई जल्दी नहीं है भाई साहब, मेरी बहन की शादी का मामला है, सबसे अच्छा ही चाहिए। तो हरिलाल ने धीरे से लड़के को इशारा किया। लड़का बड़बड़ाता हुआ तहखाने की ओर गया और कुछ ही देर में नए बंडल उठाकर ले आया और काउंटर पर रख दिया। अब काउंटर साड़ियों से भर चुका था। आरती एक एक साड़ी खुलवाकर देख रही थी और हरिलाल का पारा चढ़ता जा रहा था। लड़का धीरे से अपने मालिक के कान में फुसफुसाया, आधे घंटे से दिमाग खराब कर रखा है, एक साड़ी तो पसंद आ नहीं रही। आरती ने उसकी बात सुन ली। एक पल को उन्हें बुरा लगा। वह चाहे तो 1 मिनट में इस दुकान पर ताला लगवा सकती थी, लेकिन आज वह अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। उन्होंने लड़के की बात को अनसुना कर दिया और फिर लगभग 1 घंटे की माथापेची के बाद उनकी नजर उस पर पड़ी, एक गहरे मरून रंग की साड़ी जिस पर सोने के धागों से चौड़ा बॉर्डर बना था और पूरी साड़ी पर महीन कढ़ाई का काम था। वह साड़ी जैसे लता के लिए ही बनी थी। आरती के चेहरे पर आखिरकार एक संतुष्टि की मुस्कान आ गई और उन्होंने साड़ी हाथ में लेते हुए कहा, हाँ बस यही चाहिए, इसे पैक कर दो। हरिलाल ने राहत की सांस ली, जैसे कोई बड़ी मुसीबत टल गई हो। लड़के ने जल्दी जल्दी साड़ी को तय करके एक चमकीले पैकेट में डाल दिया। आरती ने पर्स से पैसे निकाल कर दिए और पैकेट हाथ में ले लिया। उसके मन में एक खुशी थी। वह दुकान से बाहर निकलने के लिए मुड़ी ही थी कि उनकी नजर पैकेट के एक कोने से झांकते एक धागे पर पड़ी, जो कुछ गड़बड़ थी। वह रुकी, पैकेट खोला और साड़ी को दोबारा बाहर निकाला। उनके दिल की धड़कन बढ़ गई। साड़ी के बॉर्डर पर एक जगह से धागा टूटा हुआ था और उजड़कर लटक रहा था। उन्होंने हल्के से उसे खींचा तो कढ़ाई की पूरी सिलाई खुलने लगी। यह एक डिफेक्टिव पीस था। आरती का चेहरा उतर गया। वह वापस काउंटर पर गई। उन्होंने हरिलाल को दिखाते हुए कहा, भैया यह देखिए, इसमें तो धागा टूटा हुआ है, ये तो पूरी उधड़ जाएगी। हरिलाल ने एक नजर साड़ी पर डाली और फिर बड़ी लापरवाही से बोला, अरे मैडम इतना छोटा मोटा तो चलता है, आप ले जाएं, दर्जी से ठीक करवा लेना, कुछ नहीं होगा। आरती का गुस्सा अब बढ़ने लगा था। उनकी आवाज थोड़ी सख्त हो गई। वह हरिलाल को बोली, चलता कैसे है, मैं इतने पैसे दे रही हूँ, कोई फोकट में तो नहीं ले रही, मुझे ठीक साड़ी चाहिए। अब हरिलाल भी भड़क गया और कड़क आवाज में बोला, देखिए मैडम, अब बार बार तो नहीं बदल सकते, आपने खुद देखकर पसंद की है, अब इसमें हमारी क्या गलती। काउंटर के पीछे खड़ा लड़का भी हंसते हुए बोला, अरे मैडम आपने तो सब कुछ जांच परख कर ही लिया था ना, अब नाटक क्यों कर रही हो। यह सुनते ही आरती के आत्मसम्मान को ठेस लग गई। वह एक अफसर थी, लेकिन उससे पहले एक ग्राहक थी और एक ग्राहक के साथ ऐसा बर्ताव उन्हें बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने दृढ़ता से कहा, सही साड़ी दो वरना मेरे पैसे वापस करो। हरिलाल ने आंखें तरेर ली और बोला, पैसे वैसे वापस नहीं होंगे, ज्यादा ड्रामा मत करो यहाँ पर। अब तक दुकान में खड़े बाकी ग्राहक भी तमाशा देखने लगे थे। कान्हा फूंसी शुरू हो गई। दुकान के अंदर का माहौल गर्म हो चुका था। आरती ने आवाज ऊंची करके बोला, दुकानदारी ऐसे नहीं चलती, मैंने पूरा पैसा दिया है, या तो सही कपड़े दो या पैसे वापस करो। हरिलाल ने चिल्लाते हुए बोला, क्यों बहुत बड़ी अफसर समझती हो खुद को, तुम्हारे जैसे लोग रोज आते हैं, चलो भागो यहाँ से। ये सुनते ही आरती ने गुस्से में साड़ी का पैकेट काउंटर पर पटक दिया। भीड़ अब और बढ़ गई थी। लड़के ने पीछे से एक और तीर छोड़ा। अब शुरू हो गया इनका ड्रामा। आरती ने उसे घूर कर देखा। उनकी आंखों में वह सख्ती थी जो बड़े बड़े अपराधियों को भी चुप करा देती थी, लेकिन यहाँ कोई उन्हें पहचानने वाला नहीं था। हरिलाल ने गुस्से में अपनी जेब से मोबाइल निकाला और चिल्लाते हुए बोला, ज्यादा हंगामा मत करो वरना मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ, वह बताएगी तुम्हें कि धौंस कैसे जमाते हैं। आरती के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान, हाँ कर लो,
बुला लो पुलिस को, हम भी तो देखें तुम्हारी पुलिस क्या करती है। हरिलाल को लगा कि वह डर नहीं रही है। उसने तुरंत थाने का नंबर मिलाया और स्पीकर पर डाल दिया। हेलो थानेदार साहब, गुप्ता साड़ी भंडार से बोल रहा हूँ। यहाँ एक औरत बिना वजह झगड़ा कर रही है, दुकान में हंगामा मचा रखा है, जल्दी किसी को भेजिए। फोन करते ही भीड़ में फुसफुसाहट और तेज हो गई। अरे इसने तो पुलिस ही बुला ली। आरती ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने पास पड़ी एक पुरानी लोहे की कुर्सी उठाई और दुकान के गेट पर जाकर बैठ गई। वह उस कुर्सी पर शांति से बैठी थी, जैसे किसी तूफान के आने का इंतजार कर रही हो। मन में एक भरोसा था। उन्होंने खुद से कहा, कोई बात नहीं, पुलिस आएगी, मुझे पहचान लेगी और ये सारा तमाशा 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। आखिर वह इसी जिले की एसपी आरती थी, लेकिन शायद किस्मत को आज उनकी परीक्षा लेनी थी। 10 मिनट बाद पुलिस की एक पुरानी जीप धूल उड़ाती हुई दुकान के सामने आकर रुकी। जीप से एक दरोगा विनोद सिंह और 2 सिपाही नीचे उतरे। हरिलाल दौड़कर दरोगा विनोद सिंह के पास गया। उसने आरती की तरफ इशारा करते हुए कहा, साहब यही है वह औरत, बिना बात के झगड़ा कर रही है, हमारी दुकान का माहौल खराब कर रही है। दरोगा विनोद सिंह ने बिना कोई सवाल पूछे आरती को ऊपर से नीचे तक घृणा भरी नजरों से देखा। दरोगा विनोद सिंह ने गरज कर पूछा, कौन हो तुम, क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ? आरती ने शांत होकर जवाब दिया, तमीज से बात करो। फिर उन्होंने कहा, मैं आरती शर्मा हूँ। विनोद सिंह अकड़ते हुए बोला, आरती शर्मा हो तो क्या हुआ, किसी रानी के खानदान से हो क्या? दरोगा विनोद सिंह ने बीच में ही उनकी बात काट दी। क्या तुम्हें दुकान में हंगामा करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? आरती ने एक गहरी सांस ली। शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो। दरोगा विनोद सिंह जोर से हंसा, हाँ हाँ पता है, अब सबकी माँ बनोगी तुम, सीधे थाने चलो, वहां तुम्हारी सारी अकड़ निकालता हूं। एक सिपाही आगे बढ़कर आरती का हाथ पकड़ने लगा। आरती ने उसे घूर कर देखा तो वह एक पल को झिझक गया। यह देख भीड़ में खड़ी औरतें कान्हा फूंसी करने लगी और तभी हरिलाल ने दरोगा विनोद सिंह को कंधे से पकड़कर धीरे से दुकान के अंदर ले गया। काउंटर के पीछे ले जाकर उसने अपनी पट की जेब से कुछ नोट निकाले और दरोगा विनोद सिंह की जेब में खिसका दिए। साहब इसको उठा ले जाएं यहाँ से, ये हमारा धंधा खराब कर रही है, जो भी खर्चा पानी होगा मैं देख लूंगा। वह भीड़ की तरफ देखते हुए बाहर निकला। आरती अब भी उसी कुर्सी पर बैठी थी। वह सोच रही थी, अब तक तो इसने मुझे पहचान लिया होगा, पर दरोगा विनोद सिंह ने सिपाहियों को इशारा किया। इस बार दोनों सिपाहियों ने आगे बढ़कर आरती की दोनों बाहें मजबूती से पकड़ लीं। आरती चौंक गई। ये क्या बदतमीजी है, मेरी बात तो सुनो। दरोगा विनोद सिंह ने सीटी बजाते हुए जीप की तरफ इशारा किया और बोला, बहुत बोल लिया तुमने, अब थाने चलो, वहीं पता चलेगा कौन कितना बड़ा अफसर है। भीड़ में से किसी ने ताना कसा, देखो बड़ी मैडम बनने आई थी, अब हवालात में चक्की पीसेंगी। हरिलाल दूर खड़ा अपनी मूंछों पर ताव देते हुए हंस रहा था। एसपी आरती की आंखों में आग जल रही थी, लेकिन उस वक्त उनकी आवाज से ज्यादा भारी था कानून के रखवालों का वह हाथ जो आज एक बेकसूर को पकड़ रखा था। सिपाहियों ने उन्हें लगभग धकियाते हुए अंदर बिठा दिया। पुलिस जीप धूल उड़ाती हुई थाने के गेट पर आकर रुकी। दरोगा विनोद सिंह जीप से उतरा और एक सिगरेट सुलग कर कश लेने लगा और सिपाही ने जीप का दरवाजा खोले और आरती को बाहर खींचकर निकाला गया। लेकिन आरती सिर्फ चुप थी। उनकी सीधी नजर दरोगा विनोद सिंह के चेहरे पर थी, लेकिन रिश्वत और अहंकार में डूबे उस दरोगा विनोद सिंह को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दरोगा विनोद सिंह ने उन्हें धक्का देते हुए कहा, ले चलो थाने के अंदर। थाने में अंदर एक हेड कांस्टेबल बैठा फाइलें पलट रहा था। उसने पूछा, साहब यह कौन लड़की है? दरोगा विनोद सिंह ने घमंड से कहा, यह बहुत बड़ी तोप बनी फिरती थी, एक दुकानदार से झगड़ा कर रही थी, इसे हवालात में डालो, सारी गर्मी निकल जाएगी। आरती ने एक आखिरी बार कोशिश की, मैं आरती शर्मा हूं। हेड कांस्टेबल ने बीच में ही टोक दिया, नाम पता बाद में कागज में लिख लेंगे मैडम, पहले अंदर चलिए। एक सिपाही ने लोहे का एक भारी गेट खोला और उन्हें हवालात में डाल दिया। अंदर सीलन भरी हवालात थी। ये वही हवालात थी जिसका उन्होंने कुछ दिन पहले ही निरीक्षण किया था। आज वह खुद इसमें एक कैदी बनकर खड़ी थी। दरोगा विनोद सिंह ने बाहर से ताला लगाया और जोर से हंसा और बोला, अब बनो अफसर और रानी बाई। हवालात की दीवारों पर आरती के चेहरे की परछाई कांप रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि कितने नीचे गिर चुके हैं ये लोग, इनकी किए की सजा जरूर दूंगी। ये कैसा इंसाफ है जो सच और झूठ में फर्क नहीं कर सकता। तभी उसी थाने में हवालात के बाहर लकड़ी की एक पुरानी कुर्सी पर एक दूसरा दरोगा बैठा था। उसका नाम था रमेश सिंह। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो अपने काम में बेहद
ईमानदार और तेज माना जाता था। वो एक केस की फाइल देख रहा था जब उसकी जीप के आने की, गेट के खटखटाने की और ताला बंद होने की आवाज सुनाई दी। रमेश सिंह ने सिर उठाकर देखा। उसकी नजर हवालात की सलाखों के पीछे गई। अंदर लाल सूट पहने एक औरत चुपचाप जमीन पर बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर या घबराहट नहीं थी। वही शांति, वही तेवर, वही रुतबा जो उसने कई बार जिले की बड़ी बड़ी मीटिंग्स में देखा था। उसने पास जाकर हवालात के छोटे से झरोखे से अंदर झांका। एक सेकंड के लिए उसका माथा ठनका। उसने पास खड़े एक सिपाही को इशारा किया। ये कौन है? किस केस में लेकर आए हो? सिपाही ने हंसते हुए पूरी कहानी बता दी। साहब, एक दुकानदार से झगड़ा कर रही थी। दरोगा विनोद सिंह साहब पकड़ लाए। कह रहे थे बड़ी अफसर बनती थी। रमेश ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखें सीधे अंदर देख रही थीं। तभी हवालात में बैठी आरती ने भी नजर उठाकर उसे देखा। वह समझ गया कि कितना बड़ा बवंडर आ चुका है। यह कोई आम औरत नहीं है। यह पूरे जिले की एसपी आरती शर्मा है। वह सिपाही पर दहाड़ा, ये कोई मजाक नहीं है। गेट खोल जल्दी। सिपाही घबरा गया और बोला, पर दरोगा विनोद सिंह साहब ने मना किया है। रमेश की आवाज पूरे थाने में गूंज गई। मैंने कहा गेट खोल। यह पूरे जिले की एसपी आरती शर्मा है। तुम्हारे जैसे 50 दरोगा विनोद सिंह मिलकर भी इनका बाल बांका नहीं कर सकते। यह सुनते ही सिपाही के हाथ पैर कांपने लगे। उसने कांपते हाथों से चाबी निकाली और ताले में लगाई। ताला खुला, गुंडा हटा। रमेश ने सलाखों के उस पार खड़ी एसपी आरती शर्मा को पूरी ताकत से सैल्यूट ठोका। उसकी आवाज में शर्मिंदगी और सम्मान दोनों थे। मैडम, माफ कीजिएगा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अभी इस गलती की भरपाई करता हूँ। हवालात की वही दीवारें जो कुछ देर पहले आरती की पहचान को मिटा रही थीं, अब सच को पूरी इज्जत से बाहर आते हुए देख रही थी। हवालात का ताला खुलते ही एसपी आरती शर्मा बाहर आई। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में एक तूफान छिपा था। रमेश ने उन दोनों सिपाहियों और हेड कांस्टेबल को जमकर फटकार लगाई। कुछ ही मिनटों में ये खबर थाने से बाहर जैसे ही पहुंची कि हवालात में बंद औरत कोई आम महिला नहीं, बल्कि पूरे जिले की एसपी आरती शर्मा है। दरोगा विनोद सिंह के होश उड़ गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया। माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। अभी तक वह अपनी बहादुरी और अकड़ दिखा रहा था। वह बेतहाशा थाने की ओर भागा। सांसें तेज हो गई थी। कमरे का दरवाजा खोला तो सामने वही दृश्य था। हवालात खुल चुकी थी। एसपी आरती सलाखों से बाहर आ चुकी थी। चारों तरफ पुलिस वाले खामोश खड़े थे, जैसे किसी अपराध पर गवाह हो। दरोगा विनोद सिंह ने जैसे ही आरती को देखा, उसकी आंखों में खौफ उतर आया। वह दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा। माफ कर दीजिए मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप चाहे तो जो सजा दें मैं झेल लूंगा। उसकी आवाज कांप रही थी। हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। थाने में सिर्फ उसकी खून हारती हुई आवाज गूंज रही थी, लेकिन आरती का चेहरा शांत था। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक ठंडी शक्ति थी। वह शक्ति जो अपराधी को पिघला दे। उन्होंने धीरे से कदम पीछे हटाए, उसकी ओर देखा और कड़क आवाज में कहा, तू सोच रहा है कि गिड़गिड़ाने से तेरी गलती माफ हो जाएगी? याद रख, ये कुर्सी कोई सौदा नहीं है जो रिश्वत और डर से बच जाए। ये जिम्मेदारी है, और तूने उस जिम्मेदारी को पैसों और झूठे अहंकार के नीचे कुचल डाला। दारोगा विनोद सिंह रोते हुए बोला, मैडम रहम कर दीजिए। घर वाले बच्चे सब भूखे मर जाएंगे। मैं अपनी पत्नी की कसम खाता हूं, अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी। आरती ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। बस अब तेरी यह नौटंकी मुझे और नहीं सुननी। तूने आम महिला समझकर जिस तरह से मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, उसी तरह तूने न जाने कितनों के साथ ऐसा काम किया होगा। तू माफी के लायक नहीं है। आज से तू सस्पेंड। एसपी आरती की यह बात सुनते ही पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया। दारोगा विनोद सिंह वहीं जमीन पर सिर पकड़कर सुबकने लगा। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन अब उसके पास कोई दलील नहीं बची थी। रमेश ने तुरंत रिपोर्ट निकाली, सस्पेंशन का आदेश लिखा और उस दारोगा विनोद सिंह को वहीं मौजूद पुलिस जीप में बैठाकर लाइन हाजिर करवा दिया। अब उसकी अक्कड़ धुल हो चुकी थी। अगले ही दिन उस कपड़ा हरिलाल को भी नोटिस भेज दिया गया। ग्राहक के साथ धोखाधड़ी, झूठा केस दर्ज करवाना और प्रशासन के काम में बाधा डालना। उसकी दुकान का लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाही शुरू हो गई। यह वर्दी अब सिर्फ वर्दी नहीं, बल्कि इंसाफ और इज्जत की जीत की पहचान बन चुकी थी। तो दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको आरती का कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।